नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज का विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा है सभ्यता का विकास। ये जो सभ्यता का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक आदमी को इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। तो हम प्रगतिशील ब्रज समाज में जब बात करेंगे तो क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, ये कृष्ण काल से पहले की वैदिक काल में भी हमारी जो सभ्यता है हमारे क्षेत्र की, उसका जिक्र मिलता है और उसका जो केंद्र था वो मथुरा था उस समय। इससे पहले कि हम और सभ्यताओं की हम बात करें, ये कहना भी आवश्यक है कि जैसा कि एक बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो व्यक्ति है एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता। उसको रहने के लिए एक समूह चाहिए। उस समूह के साथ में रहने से अपने आप को सुरक्षित समझता है और अपने सुख दुख जो भी चीजें हैं आपस में बांटना और आगे की नीति निर्धारण के लिए भी एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है। आज जो सभ्यता जिस भी हालत में हम आज देखते हैं जहां तक पहुंची है, उसका मात्र कारण है कि हम समाज में रह रहे हैं। मान लीजिए समाज नहीं होता तो क्या हम इस स्थिति में पहुंचते थे? बिल्कुल नहीं। हम लोग भी बंदरों और चिंपांजी के तरह अभी भी जंगलों में अलग अलग रह रहे होते। तो ये जो सभ्यता के विकास का श्रेय है ये समाज को जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दुनिया में कितनी सभ्यताएं आई और चली गई, उसका इतिहास है। जैसे कि हमारे देश में पहले एक वेदों से पहले भी यहाँ एक सभ्यता थी जो रहती थी, लेकिन आर्यों के आने के बाद यहाँ की जो सभ्यता थी उस पर प्रभाव हुआ। आर्यों ने जीता और अपनी सभ्यता को हमारे ऊपर थोपा और यहाँ की जो सभ्यता थी वो पराजित हुई और आर्यों की सभ्यता से घुल मिल गई और एक नई सभ्यता की शुरुआत हुई। और ऐसा ही दुनिया में हर जगह हुआ है, जहाँ पर भी एक सभ्यता दूसरे सभ्यता पर हावी होती है या उसको जीतती है, तो वो अपने जो नियम कानून है, अपने जो तौर तरीके हैं, वो उसके ऊपर लागू करती है और नई सभ्यता का जन्म होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं, यदि हम विदेशों का इसमें ये जिक्र करें, तो रोमन एम्पायर बहुत ही विकसित व्यवस्था थी। उनकी बड़े-बड़े बिल्डिंग्स, उनकी बड़े-बड़े स्टेडियम्स, उनके बड़े अच्छे-अच्छे विचार थे और वो अपने समय में काफ़ी उन्नत व्यवस्था थी। लेकिन वो सभ्यता बहुत दिन तक टिकी नहीं, वो सभ्यता का अंत हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता किसी समय बहुत ही उन्नत थी। उन्होंने जो पिरामिड बनाए हैं, ये आज की दुनिया में भी उस तरह की पिरामिड को बनाना बिना मैकेनिकल सहायता के असंभव सा लगता है। उन्होंने जिस तरह के पिरामिड बनाए, जिस तरह की व्यवस्था बनाई, या उस तरह की व्यवस्था मतलब उसके लिए बहुत वैज्ञानिक सोच चाहिए होती थी। बहुत ज़्यादा गणित का ज्ञान रहा होगा, इसलिए वो पिरामिड शेप बना। पिरामिड के ऊपर एक पत्थर रखे गए। पत्थर भी इस तरह से रखे गए कि जिससे कि वो स्ट्रक्चर बना रहे। अब हम लोग सोचेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम जब सोचेंगे तो हमको लगेगा अरे ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन उस समय की सभ्यता उनकी इतनी ऊंची थी कि ऐसे ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए और तो और उन्होंने मृत शरीर को प्रिजर्व करने के लिए व्यवस्था दी। वो ऐसे केमिकल्स को उन्होंने यूज किया उस बॉडी पर कि वो बहुत दिनों तक रह सके। रेशम के कपड़े से उसको लपेटा उस बॉडी को। और अभी भी जब उसको देखा गया
तो पाते हैं कि 4000 5000 वर्ष पुरानी जो बॉडी पड़ी है, मृत बॉडी है, जिसको ममीज बोलते हैं, वो उसी तरह से दिखाई पड़ती हैं। दिखाई मतलब वो वैसे नहीं है, वो तो काली पड़ गई है, लेकिन वो स्ट्रक्चर, जो मानव का स्ट्रक्चर, उसको देख के लगता है कि 5000 वर्ष पहले मानव का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। तो ऐसी सभ्यताएं थी, लेकिन सभ्यता का अंत हो गया। नई दूसरी सभ्यताएं, इसी तरह से हम अपने देश में देखते हैं। अपने देश का उदाहरण जैसे हम देख लें कि महाभारत काल, उससे हम पुरानी बात नहीं करते, महाभारत काल से हम लेते हैं। महाभारत काल में जो हमारी सभ्यता थी काफी उन्नत किस्म की थी। उसके बाद से महाभारत का जो काल है वो करीब करीब जैसा कि प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा है कि ये 3500 वर्ष पुराना महाभारत काल है। हालांकि कुछ लोग इसको 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। चलिए वो 3500 और 5000 के उसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन हम जो प्रौद्ध के प्रणेता ने जो कहा, हम उस बात को लेकर चलते हैं कि महाभारत का काल 3500 वर्ष पुराना काल है। और उस समय हम देखते हैं कि उस महाभारत की लड़ाई में हजारों किलोमीटर दूर दूर के राज्य वहां कुरुक्षेत्र में आए और उन्हें लड़ाई लड़ी। तो उस समय जो सभ्यता का प्रचार और प्रसार था, हम देखते हैं भारत का चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे सिंध हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या दूसरे मैदानी क्षेत्र जो भारत के हैं, सभी उस महाभारत में भाग ले रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि उस काल में भी जो कम्युनिकेशन था एक दूसरे के साथ में, और जिस तरह की व्यवस्था थी, काफी उन्नत किस्म की थी। और उस महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान जी का एक बहुत बड़ा रोल था। उन्हीं के एक तरह से कहें उन्हीं की रचना थी कि जो दुष्ट राजाओं को पराजित करके एक न्याय की व्यवस्था की स्थापना करने के लिए उन्होंने इस महाभारत की संरचना की थी, जिसमें कि सफल भी हुए। ये जो व्यवस्था है महाभारत काल की, उसके बाद से हम देखते हैं दूसरा जो काल है जिसका कि हमको इतिहास ठीक से पता चलता है, वह बौद्ध काल। और बौद्ध का जो समय है आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पुराना उसका समय मिलता है। तो 2500 वर्ष पहले और एक सभ्यता जो महाभारत काल में थी, उसमें अंतर कितना हो गया? 1000 वर्ष का। 1000 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। और वो 1000 वर्ष वो व्यवस्था कैसे चली? तो जो महाभारत काल में जो व्यवस्था बनाई गई थी समाज के लिए, राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए, वो व्यवस्था ही चलती रही। और एक नई व्यवस्था, एक नया विचार महात्मा बुद्ध का आया और उसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि उसके साथ साथ जैन धर्म भी चल रहा था, और जैन धर्म के जो अंतिम तो क्या पैगंबर अंतिम पैगंबर हैं महावीर भगवान जी। वो महात्मा बुद्ध के समकालीन हैं। समकालीन का मतलब ये हुआ कि जब वो जीवित थे तो महात्मा बुद्ध भी जीवित थे, और उनके वायु में 50 वर्ष का अंतर है। मतलब ये तो 70-80 साल के रहे होंगे महावीर भगवान जी, तो ये 30-35 वर्ष के रहे होंगे, ये 25-30 वर्ष के रहे होंगे महात्मा बुद्ध। तो तो इतने बड़े पीरियड में उसको समकालीन कहा जाएगा। और जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर जी, वो 24वें तीर्थंकर हैं।
तीर्थंकर 24वां और लास्ट वही है, 24वें तीर्थंकर है। और ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत काल में भी वो तीर्थंकर थे, कोई तीर्थंकर थे। और वो जो तीर्थंकर है, उसका पूरा मुझे इतिहास तो नहीं मालूम कि 2400 तीर्थंकर कहाँ कहाँ हुए, लेकिन उसमें से कुछ तीर्थंकर हमारे ब्रज समाज में भी हुए हैं। लेकिन उस विचार का ज्यादा प्रभाव हमारे ब्रज समाज में नहीं पड़ा। लेकिन बाद में जो बौद्ध के विचार थे वो हमारी सभ्यता को बहुत प्रभावित करते हैं। और हम ब्रज ही की क्यों, तो सारे देश की व्यवस्था को वो प्रभावित करते हैं। और एक जनमानस का जो विचार है उस अलग तरह से हो जाता है। बाद में हम आते हैं महात्मा बुद्ध के बाद में जो एक स्वर्णिम युग है हमारे देश का, वो गुप्त साम्राज्य का समय का माना जाता है, एक गोल्डन पीरियड है। और उसमें जो व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री नीतिज्ञ थे जिन्होंने उस काल में बाहर के आक्रमणकारियों को रोका और अपनी नई व्यवस्था को बनाए रखा। ये जितना जो समय लग रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का, बाद में उसी के साथ साथ बाद में अशोक का भी समय आता है। और अशोक फिर बुद्धिस्ट हो जाते हैं। बुद्धिस्ट होने के बाद में जो उनकी जो विचार है उससे प्रभावित उस बहुत सारे राजा महाराजा हो जाते हैं। तो वो जो बुद्धिस्ट विचार है, जहाँ पर अहिंसा को एक अलग तरह से परिभाषित किया गया या जो प्रचार किया गया कि कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना हिंसा है। अब हम देखें समाज में यदि इस तरह का विचार लेकर के हम चलेंगे, हम किसी को नहीं मार सकते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं, तब तो समाज में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये इस तरह की विचारधारा को लेकर के जब समाज चलेगा तो समाज क्या हो रहा है, पंगु हो रहा है। क्योंकि समाज में जो बाहर से आपके ऊपर हस्तक्षेप करेगा उसके साथ लड़ने की क्षमता तो होनी चाहिए ना। शत्रु को मारना तो यदि उसको हिंसा में हम मान लेंगे तो कोई भी शत्रु बाहर से आएगा वो हमको खत्म करके चला जाएगा, नई सभ्यता आ जाएगी। और यही हुआ। उनके जाने के लगभग 1000 वर्ष के बाद बाहर से जितने भी आक्रमणकारी आए, और उसमें बाद में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, हमारे यहाँ बहुत कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया, सभी हारे और नई सभ्यता हमारे यहाँ घर कर गई। और उसका हमारे समाज में अभी तक प्रभाव चल रहा है। तो ठीक है, इसको भी हम जो आज की हमारी व्यवस्था है उसको मानेंगे कि वो जो सभ्यता आई, जो विचार आया, तो हमको उसने प्रभावित किया, हमारे जनमानस को प्रभावित किया। अब जो भी आज हम हैं तो उसमें उनका भी कुछ योगदान है। तो ये जो एक सभ्यता आती है और दूसरे सभ्यता को प्रभावित करके उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, उसके ऊपर हमारे प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने विचार दिया है। किसी भी सभ्यता के लिए 6 चीजों की आवश्यकता होती है। वो है पहला, आध्यात्मिक आदर्श, आध्यात्मिक साधना। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण। तीसरा, और सामाजिक आर्थिक दर्शन। चौथा, शास्त्र का होना। तथा
गुरु का होना, ये जो 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों से ही सभ्यता का की मजबूती मिलती है। जब हम देखते हैं कि जो बाहर से सभ्यता आई और दूसरी जगह हावी हो गई, तो उसके कारण क्या है? क्या वो सभ्यता हमसे ज्यादा स्ट्रांग थी जो हमारे ऊपर आके हावी हो गई? या जहां पर भी पुरानी सभ्यता खत्म हुई तो उनके अंदर क्या दोष थे, क्या चीज नहीं थे जो कि दूसरी सभ्यता आई और उसको विनाश करके चली गई, या उसके ऊपर एक नई सभ्यता बन गई? तो इन 6 बिंदुओं पर जब हम विवरण करेंगे, देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये सभ्यता कैसे दूसरे सभ्यता को हावी कर लेती है। अब हम ये देखते हैं कि अरब कंट्रीज भी, वहां इस्लाम आने से पहले अरब का भी विज्ञान काफी उन्नत था, और वहां पर बीज गणित, जो हम जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, बीज गणित में वो काफी महारत उनकी हासिल थी। लेकिन एक नई सभ्यता, जब ये नया इस्लाम जब उनके ऊपर थोपा गया, अरब कंट्रीज के ऊपर, या वो विचार उनके पास आया और वो वहाँ की जो सभ्यता चल रही थी, तो क्या हुआ, वहाँ का विज्ञान खत्म हो गया। वहाँ पर जो साइंस थी, जो वहाँ पर उनका जो मैथमेटिक्स था, जिसके लिए वो जाने जाते थे, वो खत्म हो गया। यही चीज जब इस्लाम मिस्र में गया, इजिप्ट में गया, तो वहाँ भी यही हुआ। वो वहाँ जीते और वहाँ की विचारधारा, वहाँ की जो विचारधारा थी उसके ऊपर इनकी विचारधारा प्रभावित हुई, और वहाँ पर सारे लोग इस्लाम को मानना शुरू हो गए। ऐसी क्या चीज थी जो कि इस्लाम को लोग मानना शुरू कर दिए, और ऐसी क्या कमी थी उनके अंदर जिससे कि वो दूसरे की सभ्यता को मानने के लिए विवश हो गए? कुछ तो कारण होगा, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले बोला गया कि जो 6 तत्व है सभ्यता के विकास में, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आध्यात्मिक आदर्श, आध्यात्मिक साधना, सामाजिक आर्थिक नीति, सामाजिक दृष्टिकोण, और गुरु, और शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, जिसके द्वारा हम गवर्न होते हैं। तो अब हम देखते हैं इस्लाम धर्म में जो एक चीज बहुत उनके पास में, उनका शास्त्र, मतलब उनका कुरान शास्त्र हो गया था। उनकी अपनी आध्यात्मिक साधना थी, जो वो नमाज पढ़ते थे, जो भी उसको करते हैं। उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण वो बहुत ही स्ट्रांग उभर करके आया। उन्होंने कहा कि हम जितने भी मुस्लिम्स हैं, जो भी है, सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। एक उन्होंने दृष्टिकोण लिया। उस दृष्टिकोण से अब क्या हो गया, उनकी मजबूती बहुत बढ़ गई। जबकि वो जहां पर जो जा रहे थे, जिसको जीतते थे, वहां पर ये भावना नहीं थी। वहां पर लोग डिवाइडेड थे। सब ये नहीं कहते थे कि हम सब एक हैं, एक हैं। जैसे भारत में अभी भी हम अभी भी एक नहीं है। हम अपनी जातियों में, अपने कहाँ कहाँ किन किन वर्गों में अभी भी विभक्त हैं। यही कारण है कि बाहर से जो आक्रमणकारी आया, प्लस हमारी जो अहिंसा की हमने एक गलत व्याख्या जो कर रखी थी, जिससे कि हम अपने आप को पंगु बना चुके थे, तो वो हावी हो गए, वो जीत गए। हालांकि वो इस्लाम जैसा प्रभाव और जगह उन्होंने किया कि सारी प्रजा, सब कोई इस्लाम में परिवर्तित हो गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ कारण है कि भारत में ऐसा क्या हुआ, क्या कारण था। हालांकि हमारी जो यहाँ की संस्कृति थी, जो पहले से चल रही थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने इस्लाम को प्रभावित किया। इसके इसके लिए इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि हमने उनको बहुत प्रभावित किया। और जो कि प्रैक्टिसेस अरब में नहीं चल रही थी, इस्लाम धर्म में नहीं थी, वो प्रैक्टिसेस यहाँ पर आकर के जो मुस्लिम धर्म आए, उन्होंने उसको शुरू कर दिया।
जिसको कि जो आजकल का जो वहाबी संप्रदाय है मुस्लिम का, जो कि कट्टर जो मुस्लिम मान्यताएं हैं उसको लेके चलता है, वो उसको प्रश्रय नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ संतों की चीज थे तो वहाँ वो सूफी हो गए, वो मजार पे जाकर के और मजार की पूजा करना शुरू कर दिया लोगों ने। जो हमारे यहाँ जिस तरह से हम लोग पूजा करते थे उसको उन्होंने फॉलो किया। और जो सूफी में जो जिस तरह की व्याख्या हमने परम पुरुष के लिए की हुई है, वही व्याख्या उसी तरह की चीजें उन्होंने अपनाई, तंत्र की चीज को उन्होंने अपनाया। जो आजकल का जो वहाबी संप्रदाय है वो इन चीजों के लिए को मना करता है, उसको नहीं मानता। तो एक अलग विषय है। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म में जो सामाजिक दृष्टिकोण उनका इतना अच्छा पकड़ इसमें थी कि जहां जहां वो गए वहां पर इन तत्वों का अभाव था समाज में, तो लोगों ने इस धर्म को अपनाया, इस सभ्यता को अपनाया। आप धर्म को जो अपनाते हैं तो आप केवल धर्म ही नहीं अपनाते, उसकी रीति रिवाज को, उसकी मान्यताओं को, उसके जितनी भी चीजें हैं सबको अपनाना पड़ता है। और इस्लाम के पूरे विश्व में फैलने का जो कारण है यही रहा। लेकिन यूरोप में क्यों नहीं फैला, वो भी एक सोचने का। यूरोप में कुछ देशों तक गया और वहां बहुत रेजिस्टेंस हुआ, तो उसके भी कुछ कारण है कि वहां की जो ईसाई धर्म की मान्यताएं थी, वहां पर क्या माना जा रहा था और वो क्यों रेसिस्ट किए कि वो सारे इस्लाम इस्लाम धर्म को नहीं माने। जबकि जो टर्की का एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर इसको बोलते हैं, वो यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र में उनका राज्य फैल गया था, वो मुसलमान का राज्य था। कुछ क्षेत्रों में तो वहाँ मुस्लिम मुस्लिम लोगों को उन्होंने प्रभावित, कुछ लोगों को प्रभावित किया, कुछ लोग मुसलमान बने, लेकिन फिर भी वो सारे लोग मुसलमान नहीं बने। तो बाद में जब वहाँ से ऑटोमन एम्पायर का राज्य खत्म हुआ तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो ऐसी तो सब हम लोग यहाँ बात करें सभ्यता का विकास। सभ्यता के विकास में ये बहुत जरूरी है कि ये जो 6 तत्व हैं इसमें दार्शनिक स्तर पर उसको माना जाए, उसको अपनाया जाए और कट्टरता के साथ अपनाया जाए, तभी यह संभव होगा कि हम अपनी सभ्यता का विकास उत्तरोत्तर कर पाएंगे और दूसरा उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि जो प्रौत में जो व्यवस्था दी गई है, इन 6 तत्वों के बारे में बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, ये जो मान्यताएं जितनी भी हैं ये विज्ञान सम्मत होनी चाहिए। यदि विज्ञान सम्मत नहीं है, यदि इसमें साइंटिफिक सोच नहीं है, तो क्या है, आदमी बात आंख बंद करके कभी अंधविश्वास के थ्रू कोई आदमी मान भी ले, लेकिन जब मनुष्य का विकास होता है तो उन मान्यताओं को लोग मानने से इनकार कर देते हैं। अब हम भारत का उदाहरण लेते हैं। आज के युग में हमारा समाज वैज्ञानिक रूप से हम काफी प्रगति कर गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज जो सुख सुविधाएं हमें मिली हुई हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, काफी प्रगति कर गए। लेकिन क्या हमारी मान्यताएं जिस तरह की हम लेके चल रहे हैं, क्या वो विज्ञान सम्मत है? नहीं है। यदि वो विज्ञान सम्मत नहीं है तो उसका प्रभाव क्या होगा? ये सभ्यता फिर टूट जाएगी। यही कारण है कि हिंदू आस्था को मानने वाले लोग भी मंदिरों में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ विज्ञान सम्मत बातें नहीं हो रही हैं। वहाँ अभी भी मूर्त पूजा है, वहाँ ऐसे रीत रिवाज, परंपराओं और ऐसे विचारधाराओं को लेकर के चल रहे हैं जिसका कि आज का विज्ञान उससे सहमत नहीं हो पाएगा। उसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है उसको हम भूल रहे हैं।
ये जो नई मान्यताएं या जो कुछ हम अपना अपना करके, जिसको हम धर्म मान करके चल रहे हैं, परंपराओं को हम धर्म मान के चल रहे हैं, वास्तव में वो धर्म है नहीं, हमने मान लिया है। तो लेकिन जब आदमी की सोच आगे बढ़ती है, तब वो उसको पाता है कि नहीं, ये तो बात वैज्ञानिक तौर पे तो ठीक नहीं है। मतलब वो अपने मानसिक धरातल पर जब उनकी कसौटी पर जब उन बातों को सोचने लगता है, तो पाता है कि ये तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो उसकी आस्था वहाँ कम हो जाती है। और हमारे खास करके हिंदू समाज में, या यहाँ तक कि ईसाइयों में भी, जो लोग, ईसाइयों में बहुत सारे लोग हैं जो कि नाम के लिए क्रिश्चियन है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाते। उनकी वो सारी जो मान्यताएं उसको नहीं स्वीकार करते। मुस्लिम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि जो ये जो पढ़े लिखे और अच्छे जो मुसलमान हैं, वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो तर्क सम्मत नहीं है। तो हमें जो हमारी आध्यात्मिक दर्शन है, उसको ठीक से लेकर चलना होगा। साथ में सोशल आउटलुक जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां पर कि इस्लाम धर्म काफी आगे है, जहां उन्होंने कहा कि सारे एक बराबर हैं, सब एक एक साथ हैं, भाई भाई हैं, सबको एक साथ मिल करके रहना चाहिए। ये जो दृष्टिकोण उन्होंने दिया है, वो दृष्टिकोण उससे भी ज्यादा बड़ा दृष्टिकोण हमारे पास में होना चाहिए, जिससे कि हम उसको काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, एक साथ मिलकर रहने, एक साथ सब लोग नहीं रहेंगे। तो सबसे अच्छा दृष्टिकोण है कि हम सभी परम पुरुष की संतान हैं, हमारे माता पिता परम पुरुष हैं, इसलिए हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, और मानव मानव में कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रबुद्ध दर्शन में कहा गया, और हमारा नारा है प्रबुद्ध दर्शन का नारा, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। हम इन बातों को लेकर के चलते हैं। ये हमारा सोशल आउटलुक हो गया। जो बौद्ध दर्शन का सोशल आउटलुक ये है कि हम सबको समान व्यवहार में लेकर चलते हैं। एक चीज और है जो कि इस भावनाओं को मजबूती नहीं देती। हम ये कह दें कि सब मानव मानव एक हैं, लेकिन एक मानव समाज के दृष्टि में बहुत ऊंचा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, और जो दूसरा है उसके पास व्यवस्था, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो। मतलब हमारा सामाजिक आर्थिक दर्शन यदि बराबर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा? ये नारा मात्र नारा रह जाएगा। वास्तव में हम एक नहीं हो पाएंगे, हम ये भावनाओं को डेवलप नहीं कर पाएंगे कि हम सभी एक हैं। इसके लिए प्रौद्ध का सामाजिक आर्थिक दर्शन दिया गया। उस सामाजिक आर्थिक दर्शन में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब भी वो प्रौद्ध का सिद्धांत लागू होगा, तो हर व्यक्ति को उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करके सभी को दिया जाएगा। उसमें क्या है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। ये जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, मनुष्य को अपने अस्तित्व को की रक्षा के लिए इन आवश्यकताएं यदि पूरी हो जाती हैं, तो उसको लगता है कि हम सिक्योर्ड हो गए। जैसे समाज में जिसके पास में थोड़ा पैसा है, थोड़ा खेती है, या थोड़ा और संपन्न है, तो अपने आप को बड़ा महसूस करता है कि हम बहुत पीसफुली है, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, कपड़ा मिल जा रहा है, रहने के लिए घर है, घर में थोड़ी सुविधाएं हैं, तो उसको ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आप उस आदमी के लिए सोचिए जिसके पास में कल का खाने के लिए पैसा ना हो, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था ना हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ना हो, कपड़े नहीं हो, उस आदमी का सोच क्या होगा? हम कैसे, वो कैसे कहेगा कि भाई हाँ, ये हम सभी लोग भाई भाई हैं? नहीं कहेगा कभी। तो हम सभ्यता के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा सामाजिक आर्थिक दर्शन
ऐसा हो जो सभी को सभी को समान रूप से, समान का मतलब ये नहीं होता है कि सबको बराबर, समान मतलब जो मिनिमम है उसके जीवन के लिए वो तो उसको मिलना ही चाहिए। हम एक चीज और यहाँ बता दें, हमारा समय थोड़ा कम रह गया है, लेकिन हम संक्षेप में बता दें। मनुष्य का जो जीवन है वो 3 स्तर पर रहता है: भौतिक स्तर, मानसिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर। और इन तीनों स्तरों की 3 रिक्वायरमेंट है। उसको कहते हैं अस्ति भाति आनंदम। अस्ति मतलब अस्तित्व, उसको अस्तित्व की रक्षा करना। हर एक आदमी अपने अस्तित्व को बचा कर रखना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, सब आदमी जीना चाहते हैं, और कोई अपने को विपन्न नहीं देखना चाहता। हर एक आदमी चाहता है कि मैं सिक्योर रहूं। ये जो अस्थि की रिक्वायरमेंट है, ये जो भौतिक विकास की लालसा सभी के अंदर में एक समान है। तो ये जरूरी है मनुष्य को कि उसकी भौतिक आवश्यकताएं जो है वो कोई भी ऐसी कोई भी व्यवस्था हो उसमें वो उसकी सिक्योरिटी हो। इसलिए प्रभुत्व में कहा गया कि हम जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी गारंटी देते हैं कि हम 5 मूलभूत आवश्यकताओं सभी को देंगे और उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे कि मिनिमम ये रहेगा, और उस स्टैंडर्ड को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाएंगे। जिससे क्या होगा, और जब वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा तो वो समाज के और लोगों के करीब हो जाएगा। समाज की में जो मनुष्य है उनकी दूरियां थोड़ी कम हो जाएंगी। दूसरा है भांति। भांति मतलब ये हो गया कि हर एक आदमी विकास चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि आज हम हमारे पास 100 रुपए है तो हम जिंदगी भर 100 रुपए का ही स्टैंडर्ड हो। हर आदमी चाहता है आज 100 है, कल 110 हो, कल 120 हो, 150 हो। इसने धीरे धीरे विकास करना चाहता है। वो विकास भौतिक स्तर पर भी है, मानसिक स्तर पर भी है। यदि आज हमको कुछ थोड़ी सी जानकारी है तो हम चाहते हैं नहीं कल और दूसरी जानकारी मिल जाए, तो फिर और कोई जानकारी मिल जाए, हम धीरे धीरे अपने आप को विकसित करते हैं। ये हर मनुष्य के अंदर में है। कोई आदमी स्टेगनेंट नहीं रहना चाहता। यदि आदमी स्टेगनेंट रहना चाहता तो सभ्यता का विकास आज ऐसा नहीं होता था। मनुष्य लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व इस शेप में आया जो हम शरीर धारण किए हुए हैं। ये बहुत पुराना समय नहीं था। जबकि और जीव करोड़ों वर्षों से वो जीव है। जैसे कि मान लो कॉकरोच है, बोलते हैं वो कॉकरोच तो डायनासोर जब थे तब भी वो कॉकरोच होता था। केचुए तब भी होते थे जब वो डायनासोर्स थे। डायनासोर तो विलुप्त हो गए, लेकिन कॉकरोच अभी भी है, केचुआ अभी भी है। उनका कोई विकास नहीं हुआ। देखिए मनुष्य 10 लाख वर्ष पहले आया है और उसने विकास करके हम इस स्थिति में आ गए। और हमारा जो सभ्यता का इतिहास जो मिलता है वो 20,000 वर्ष पुराना है, उससे पुराना मिलता भी नहीं। अब 20,000 वर्ष पहले और आज में कितना अंतर पाते हैं। आज का मनुष्य रॉकेट भेजता है, दुनिया में न जाने कितने कितने खोजें कर रहा है, क्या क्या नहीं व्यवस्था हम लोग ने कर रखी है। तो ये समाज के साथ में ये व्यवस्था विकसित हुई और विकास होता गया। ये मनुष्य के अंदर अंतर्निहित भावना है तो हमेशा विकास रहता है। लेकिन विकास किसको हम विकास कहेंगे? मनुष्य के अंदर एक भाव है आनंद को प्राप्त करने का। ये विकास भी उसी के श्रेणी में है, उसी के क्रम में है कि वो विकास जो कर रहा है आनंद पाने के लिए कर रहा है। लेकिन वास्तव में उसका जो आनंद है वो धीरे धीरे जब मानसिक स्तर में पर भी ऊपर डेवलप होता है, मनसा आध्यात्मिक स्तर पर जब पहुंचता है तब, और उसके बाद में जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तब उसके आनंद की अवस्था है। मनुष्य का लक्ष्य वही है, मनुष्य का ध्येय वही है। तो हम जो भी काम करते हैं अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने मानसिक स्तर पर विकास करने के लिए या और सुख सुविधाओं के लिए, अंततः लक्ष्य है
परम पुरुष को पाना, उसमें ही लीन हो जाना। तो आज की चर्चा हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस चर्चा को हम कल भी जारी रखेंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है, कभी भी खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, और जो क्वेश्चन आंसर है उसको कल हम लोग रखते हैं, क्योंकि और जो कुछ बाकी रह गया है तो उसको भी कल हम लोग कवर कर लेंगे। अब समय बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन आंसर देखने का। तो आप लोग ये कोई क्वेश्चंस है तो कल के लिए सुरक्षित रख लीजिए, नोट कर लीजिए या हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। तो हम उस चर्चा को उसी हिसाब से कल शुरू कर लेंगे। अभी कुछ सेकंड्स बाकी रह गए हैं, तो मेरे ख्याल से कैसा रहा आज का विषय, लोकेश जी? बहुत अच्छा है दादाजी। अच्छा, तो इस चर्चा को कल भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे हाँ, क्योंकि मेरी ये आवाज कट रही है। हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है ये, सभ्यता का विकास। और ये कल हम थोड़ा ब्रज समाज के सभ्यता के ऊपर भी थोड़ा समय देंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा था दादाजी, बहुत अच्छा आपने तो मतलब कवर किया। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो, जैसे कि जैन धर्म की भी कई